जय सिया राम दोस्तों, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज की महिमा का जितना भी बखान किया जाए, गुणगान किया जाए, वह कम ही है। हनुमान जी कलयुग में सबसे जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं। वह चिरंजीवी हैं। आज की वीडियो में आपको कर्ज मुक्ति का सरल उपाय बताया जा रहा है। दोस्तों, कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज का सिर पर होना जिंदगी को बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल देता है। जो व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं, वह बड़े संकट में फंस जाते हैं। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकता करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कर्ज ना चुकता करने के कारण फला व्यापारी का व्यापार चौपट हो गया और वह कंगाल हो गया। यह सब सत्य घटनाएं हैं दोस्तों। कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना बहुत भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी मनुष्य कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है, अवसाद में रहता है। कई बार तो पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। कर्ज की वजह से पैसों की तंगी आ जाती है। कर्ज लेते समय ही उसकी यदि समस्या के समाधान के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुमकिन सा लगने लगता है। कर्ज से व्यक्ति को डर सा लगने लगता है, परंतु आज की आधुनिकता के समय में कर्ज लेना भी उतना ही आवश्यक बन गया है। पर कुछ बातों को ध्यान में रखकर कर्ज लें और कुछ उपाय करें तो कर्ज चुकता करना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। दोस्तों, हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज को उतारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को लिया गया कर्ज चुकाने में बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के कागजों पर हस्ताक्षर करें और ना ही कर्ज लेने के लिए आवेदन करें। चर लग्न में कर्ज लेना उचित माना जाता है, यह शीघ्र ही उतर जाता है। 8 का अंक शनि का माना जाता है। ऐसे में आप 17 और 26 तारीख को कभी भी कर्ज नहीं लें। यदि आपके कर्ज लेना बहुत ज़रूरी हो तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही कर्ज लेना चाहिए। इन दिनों में लिया गया कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाता है और इसे चुकता करने में कोई बड़ी मुश्किलें नहीं आती हैं। कर्ज के आवेदन के समय पेपर पर हस्ताक्षर जब आप करें तो उस समय ईश्वर का स्मरण करें, अपने आराध्य देव का स्मरण करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे इस कार्य में आप जरूर सफलता दिलाएं। लेकिन कई बार व्यक्ति कर्ज के मसले पर कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझ जाता है और एक ऐसे दलदल में फंस जाता है, एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे में आप कुछ सरल उपाय कर लेते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिल सकती है। दोस्तों, कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन यह कोई कठिन भी नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आसानी से उतर जाएगा। अब सबसे पहला उपाय जान लेते हैं कि कर्ज मुक्ति का क्या करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता हमारी हर तरह की पूजा पाठ में प्रयुक्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्य में प्रयोग में किया जाता है। ज्योतिषीय उपायों में भी इसे बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से बहुत ही गहरा नाता है। यह घर की मुश्किलों को भी दूर कर देता है। यदि आप पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं, आपके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, तब आपको पान के पत्ते का यह सरल उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन की मुश्किलें कम कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साफ सुथरा पान का पत्ता लेना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि पत्ता कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। इसकी डंडी निकाल दें और इसे गंगा जल से धो लें। उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रख दें। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा सौंफ भी रख दें। इस पत्ते को मोड़ करके पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान मंदिर चले जाएं और हनुमान जी को पान का बीड़ा भोग स्वरूप अर्पित कर दें। जब आप भोग स्वरूप अर्पित करें तो आप विनती करें भगवान से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि मेरा ऊपर जो संकट आया है या मेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ आया है, इसे आप
तुरंत मुझे कर्ज से मुक्ति कर दें और मेरी समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों, यह कम से कम 3 महीने हर मंगलवार इस उपाय को करें और संकट मोचन श्री बालाजी महाराज का स्मरण करने के बाद इसे हनुमान जी को अर्पित कर दें। यदि किसी मंगलवार को आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके बदले परिवार का कोई अन्य सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। इस दिन आप सात्विकता बनाए रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। जल्द ही आपके कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे। आसानी से आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। याद रखें, श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी व्यक्ति चला जाता है उसका अवश्य ही बेड़ा पार होता है। अब दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कर्ज तो खुशी खुशी ले लेता है, परंतु उसकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, उसका कार्य नहीं चल पाता है और पर्याप्त धन नहीं आ पाता है, उसे कर्ज चुकाने में समस्या आ जाती है। जब संकट आता है तो चारों तरफ से आ जाता है, व्यक्ति घिर जाता है, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है, व्यवसाय नौकरी में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, पैसा फंस जाता है, शुभ कार्यों में व्यवधान आने लगता है और आप चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो ऐसी घड़ी में आप यह सरल उपाय जरूर करके देखें। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक पान के पत्ते की जरूरत होगी। साफ सुथरा पान का पत्ता लेके आएं, पत्ते की डंडी को निकाल दें, इस पत्ते के चिकनी साइड को नीचे कर दें और खुरदरी साइड को जो है ऊपर की तरफ कर दें। उस रूखी हुई सतह, खुरदरी सतह पर 2 लौंग रख दें। अब सावधानी से इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और जब आप प्रवाहित करें तो हाथ जोड़ करके संकट मोचन श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी आपके काम में रुकावटें आ रही हैं वह सब दूर हो जाएं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं वह सब इस पान के पत्ते की तरह बह जाएं, इसके साथ में बह जाएं। जल्दी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको सफलताएं मिलनी आरंभ हो जाएंगी, आपका शुभ समय आरंभ हो जाएगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें। यह उपाय कम से कम 11 मंगलवार को आपको अवश्य करना है। इसके अलावा आप स्वयं या इस उपाय को आपके घर के सदस्य भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि महिलाएं भी कर सकती हैं, पर महिलाएं हनुमान मंदिर में जाकर के मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, हनुमान मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक लगा लें, लाल आसन में हनुमान जी के सम्मुख बैठ जाएं और हाथ में जल लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके संकल्प के साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और अपनी समस्या बालाजी महाराज को बताएं। लगातार 11 मंगलवार तक हनुमान जी को गुड़ चने का भोग भी लगाएं, आरती करें और 11 मंगलवार तक आप यह कार्य करें, यह उपाय करें तो आपकी अवश्य ही कार्य सफल होंगे। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, जिससे आपके ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वह सब हवा के तीव्र वेग से दूर हो जाएंगे। एक और छोटे उपाय भी हैं, आप कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, नियमित नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उपायों के साथ साथ आपकी कठिन मेहनत, कार्य के प्रति समर्पण की भावना, नियमित दिनचर्या और वाणी में मधुरता का होना भी अति आवश्यक है। तभी उपाय आपके लिए कारगर होंगे और भगवान के प्रति आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आप मंगलवार के दिन थोड़ा सा ही सही कर्ज उतारने का प्रयास जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा कर्ज मुक्त हो जाएगा। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं का निदान करेंगे। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।